हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने 8 पैराग्राफ तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम 9 से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम क्वेश्चंस, ये फिलिंग द ब्लैंक है जो कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को, ये कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF बना के डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कंप्लीट सेंटेंस को कर देते हैं। यहाँ पे है, फर्स्ट है, इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ इमूवेबल। यहाँ पे इज़ इमूवेबल भराएगा, ठीक है। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज़ दैट हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। इन सब का आंसर इधर पीछे स्टेंजाज में, पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, वहाँ से भी ढूंढ के लिख सकते हैं। वी डेयर नॉट चेंज वॉट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंड्यूलनेस बिकॉज मोर वी इंड्यूल्स इन आवर पैशन मोर वी अनब्रिडल्ड बिकम, ठीक है। आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज if they invented machinery we would become slaves and lose our moral fiber, ठीक है। इसलिए उन्होंने नहीं आविष्कार किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम आविष्कार करेंगे मशीनरी का तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे और हम अपना मोरल फाइबर यानी नैतिकता को खो देंगे। एंड इस क्वेश्चन आंसर को मैं PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एंड 9 से हम स्टार्ट करते हैं। The Indian civilization as described by me has been so described by its votaries, ठीक है। यहाँ पे votaries का मतलब हो जाएगा समर्थक, ठीक है। तो जैसा कि मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब का मतलब है वर्णन करना, वैसे ही बहुत सारे जो इसके समर्थक हैं उनके द्वारा भी वैसे ही डिस्क्राइब किया गया है। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर सभी आदमियों ने, मतलब सभी लोगों ने परफेक्शन को नहीं अटेन किया है, ठीक है, प्राप्त नहीं किया है, मतलब परफेक्शन उनके अंदर नहीं आया है, क्योंकि सारे सिविलाइजेशन में कुछ ना कुछ कमी होती है, इसलिए सभी लोगों ने परफेक्शन को अटेन नहीं किया है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मोरल बीइंग। तो जो इंडियन सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो है मोरल बीइंग को ऊपर उठाना, यानी को ऊपर उठाना। हमारे लिए हमारे सच बोलना, हमारे धर्म का पालन करना, ये हमारे लिए नैतिकता हो गया, इसको ऊपर उठाना। एंड ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपगेट इमोरलिटी। और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका जो टेंडेंसी है वो है कि वो इमोरलिटी यानी अनैतिकता का विस्तार करना उसकी टेंडेंसी है। द लेटर इज़ गॉडलेस, द फॉर्मर इज़ बेस्ड ऑन बिलीफ ऑफ गॉड, ठीक है। इसका मतलब फॉर्मर जो है यानी जो मूल है, ठीक है, यानी जो पहले जो शुरुआती जो दौर था उसमें हम भगवान के बिलीफ पे था, यानी उसमें भगवान पे आस्था रखते थे, ठीक है, उसके बेस पे हमारा सिविलाइजेशन था, ठीक है, या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन था। जबकि जो बाद का जो दौर है वो गॉडलेस है, यानी भगवान के बिना है। So understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to a old Indian civilization even as a child clings to the mother breast, ठीक है। तो जो भी जो समझते हैं और जो बिलीव करते हैं, इट बिलीविंग का मतलब विश्वास करना, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडियन, बिहोव्स का मतलब हो जाएगा सच्चा, ठीक है। जो भी सच्चा लवर है ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, जो सच्चा मतलब समर्थक है इंडियन सिविलाइजेशन का, वो ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन से चिपका हुआ है या फिर जुड़ा हुआ है, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी मदर के ब्रेस्ट से चिपकता है। आई हैव, एंड 10 पैराग्राफ है, आई एम नॉट हेटर ऑफ वेस्ट। मैं हूँ जो
कि वेस्ट से मुझे कोई नफ़रत नहीं है, ठीक है, मुझे वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, ठीक है। ऐसा गांधी जी बोलते हैं कि मैं बहुत आभारी हूँ वेस्ट का, क्योंकि मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्न लिटरेचर में सीखी हैं। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई वॉन्ट इंडिया टू अराइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। बट मैं इसके लिए भी आभारी हूँ मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आधुनिक सभ्यता का, कि उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि जो अगर मैं इंडिया को उसके उच्चतम ऊंचाई तक, मतलब फुलेस्ट हाइट तक अगर ले जाना चाहता हूँ, तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली डैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, यानी साल दर साल के अनुभव के बाद, मॉडर्न सिविलाइजेशन के अनुभव के बाद, मैं अपने ये देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज़ दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। तो ये मैंने ये सीखा है, एक एक्सपीरियंस सालों दर साल के एक्सपीरियंस के बाद ये मैंने उनसे एक सबक सीखा है कि हमें किसी भी हालत में मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रहना चाहिए, ठीक है। सन मतलब होता है दूर रहना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 11 पैराग्राफ, व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये भौतिक या फिर मटेरियल की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, ये हमारे अंदर एक तरह से जानवर की पूजा है। इट इज़, यहाँ पे ब्रूट मतलब जानवर यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हम ब्रूट के लिए बुराई या फिर मटेरियलिज्म बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ अनअडल्ट्रेड मटेरियलिज्म, ठीक है, ये एक बिना मिलावट के मटेरियलिज्म है। एंड मॉडर्न, यहाँ पे मिलावट के बिना ऐसे इसको बोल सकते हैं। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, और मटेरियल सिविलाइजेशन इज़ नथिंग, मटेरियल सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है अगर हर कदम पे इस ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन के विजय के बारे में अगर नहीं सोचता है, हर कदम पे अगर नहीं सोचता है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशंस। अगर बेकार नहीं है, ठीक है, तो अगर दो सिविलाइजेशन की तुलना करना अगर बेकार नहीं है, तो शायद अनावश्यक है, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर दो सिविलाइजेशन की तुलना करना अगर बेकार है, तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ लाइकली डैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। तो जो वेस्ट के पास जो सिविलाइजेशन है वो उसको सूट करता है, उसके क्लाइमेट, उसके सराउंडिंग्स पे सूट करता है। इसका मतलब जो वहाँ पे मौसम है, जो वातावरण है, उसके हिसाब से वेस्ट का सिविलाइजेशन उसको सूट करता है। एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फेयर्स। और उसी तरह हमारे पास जो हमारा सिविलाइजेशन है वो हमारे कंडीशन को सूट करता है, ठीक है। मतलब हमारा जो वातावरण है, जो हमारा क्लाइमेट कंडीशन है, इस सब पे शूट करता है, ठीक है। और इस तरह दोनों जो सिविलाइजेशन है वो अपने अपने हिसाब से अपने अपनी जगह पे सही हैं। एंड 13 पैराग्राफ, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ एन इनफाइनाइट मल्टीसिप्लिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। तो जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो जाएगा एक गुण, मतलब एक कैरेक्टर, ठीक है। तो डिस्टिंग्विशिंग का मतलब हो जाएगा विशेष, कोई विशेष लक्षण, ठीक है। तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक विशेषता है कि उसमें जो है इनफाइनाइट मल्टीसिप्लिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स है, ठीक है। यानी ह्यूमन वांट्स यानी मानव की जो इच्छाओं का जो दायरा है वो अनिश्चित है, मतलब उसमें लोग बहुत मतलब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा मतलब उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट civilization is an imperative restriction upon
एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स, ठीक है। और जो एंशियंट सिविलाइजेशन या फिर इंडियन सिविलाइजेशन है, ये एक रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स है, ठीक है। यानी एंशियंट सिविलाइजेशन का जो कैरेक्टर है वो इन सब इस तरह के जो वांट्स हैं, ठीक है, जो बिना बेकार की जो हमारी जो इच्छाएं हैं, इस पे रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध लगाता है और उसको स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है, यानी पूरी कड़ाई से उसको नियंत्रण करता है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिएबलनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट, ठीक है। तो जो मॉडर्न या फिर वेस्टर्न या फिर पश्चिमी जो इनसेटिएबलनेस है यानी असंतुष्टि है, ये उत्पन्न होता है कहाँ से? फ्यूचर स्टेट यानी भविष्य की स्थिति में लिविंग फेथ की कमी से, ठीक है। कमी से असंतुष्टि, मॉडर्न सिविलाइजेशन में असंतुष्टि उत्पन्न होती है, ठीक है। एंड देयर फोर ऑल्सो इन डिविनिटी, और इस तरह दिव्यता में भी कम मतलब अविश्वास उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब उनमें भगवान में उतना विश्वास नहीं करते हैं, वो मटेरियलिज्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं। द रेस्ट्रेन ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ, ठीक है। और जो एंशियंट सिविलाइजेशन है या फिर पूर्वी सभ्यता है, यहाँ पे एंशियंट का मतलब प्राचीन हो जाएगा, और ईस्टर्न मतलब पूर्वी सभ्यता का जो संयम है, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट्रेन का मतलब संयम होता है, उसमें अराइज होता है फ्रॉम अ बिलीफ। संयम जो होता है ईस्टर्न या फिर प्राचीन सभ्यता का जो संयम होता है बिलीफ से उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑफन इन स्पीट ऑफ आवर सेल्फ इन अ फ्यूचर स्टेट, हमारे बावजूद भविष्य में, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, और भविष्य में क्या हम डिवाइन पावर यानी दैवीय शक्ति का अस्तित्व है, ठीक है। ये हमारा विश्वास है एंशिएंट सिविलाइजेशन का ये विश्वास है कि हमारे बावजूद, हम रहें या फिर ना रहें, हमारे बावजूद डिवाइन पावर का एग्जिस्टेंस होगा। सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्ट का मतलब विरोध हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे तत्काल और बहुत ज़्यादा उम्दा मतलब ब्रिलियंट जो मॉडर्न इन्वेंशंस के जो रिज़ल्ट हैं, परिणाम हैं। मॉडर्न इन्वेंशन मतलब हो जाएगा आधुनिक खोज या फिर आधुनिक आविष्कार के जो कुछ ब्रिलियंट रिजल्ट्स हैं, वो क्या है? मतलब विरोध करने के लिए एक गलत है, ठीक है। मतलब इतने ब्रिलियंट है कि उनका विरोध करना पागलपन है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेजिस्टेंस, बट मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मैन मतलब आदमी की जो विजय है, ठीक है, वो इसकी रेजिस्टेंस यानी विरोध करने में है। नहीं तो हम लोग भी इसके गुलाम हो जाएंगे, मतलब हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन के गुलाम हो जाएंगे। हमें भी मटेरियलिज्म अपना लेंगे तो हम मटेरियलिज्म के गुलाम हो जाएंगे। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मैंडेटरी प्लेजर। बार्टरिंग का मतलब होता है कि सामान को मतलब अदला बदली करके, जैसे कि हम चावल के बदले गेहूं खरीदते हैं या फिर गेहूं के बदले चावल, ऐसे वस्तु के बदले वस्तु खरीदने को की जो प्रक्रिया होती है, मतलब इसको हम बार्टरिंग सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी बोल रहे हैं कि हम खतरे में हैं क्योंकि हमने परमानेंट गुड फॉर अ मैंडेटरी प्लेजर, मतलब हमने एक मतलब अस्थाई चीज़ के बदले एक मैंडेटरी यानी कुछ जो छोटे समय के लिए होता है, उस खुशी के लिए हमने एक अस्थाई खुशी को उसके बदले बेच दिया है। यहाँ पे बार्टरिंग का मतलब हो गया कि अदला बदली कर लिया है। 15th पैराग्राफ है। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, कि वेस्ट में उन्होंने वंडरफुल डिस्कवरीज की हैं मटेरियल थिंग्स में, ठीक है, मतलब बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाले आविष्कार किए हैं। सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरी इन थिंग्स ऑफ रिलीजन। उसी तरह हिंदुत्व ने भी, ठीक है,
ऐसी डिस्कवरीज की हैं अपने धर्म में, ठीक है। मतलब धर्म के विषय में भी उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर धर्म में भी उन्होंने ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की हैं जो कि बहुत आश्चर्यचकित है, जबकि हम सिर्फ वेस्ट के डिस्कवरीज को देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ सोल, हमने अपने आत्मा की खोज की है, ठीक है। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, बट हमें इसकी कोई कदर नहीं है, फिर हमारा इस पे नज़र ही नहीं जाता है कि हमने ये खोज की है, ठीक है। वी आर डजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न सोसाइटी वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, हम इसके मतलब डैजल्ड हो गए हैं, ठीक है। मतलब हम मतलब बहुत ज़्यादा अमेज हो गए हैं, मतलब आश्चर्य हो गए हैं इस मटेरियल प्रोग्रेस को देख के, और हम अपने जो इस डिस्कवरी हैं जो हमने धर्म के विषय में किए हैं उस पर हम अपनी नज़र नहीं दे रहे। आई एम नॉट इनोमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, in fact it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from, तो यहाँ पे गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ इनोमोड नहीं हूँ इस प्रोग्रेस से, ठीक है। इनोमोड का मतलब होता है मोहित होना, ठीक है, या फिर मैं इस से खुश नहीं हूँ, ठीक है, इस प्रोग्रेस से। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स as though God in his wisdom has prevented India from, ठीक है। इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ कि भगवान ने हमें अपनी ज्ञान मतलब बुद्धि से हमें मतलब इंडिया को बचाया है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दिस लाइन्स, फ्रॉम मतलब ये जो मटेरियलिज्म की जो प्रोग्रेस है इससे हमें बचाया है, so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism, और इस तरह जो हमारी जो मिशन है एक मटेरियलिज्म का विरोध करना, ठीक है। ऑनरस मतलब हो जाएगा हम यहाँ पे एक तरह से दौड़, ठीक है। ऑनरस मतलब हो जाएगा जो हम कंपटीशन कर रहे हैं, मटेरियलिज्म का जो कंपटीशन है उसमें हम हमारा जो मिशन है उसका विरोध करना, उसमें हम फुलफिल मतलब सफल हो रहे हैं, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक पैराग्राफ 16 तक समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।